इस आदमी ने एनाकोंडा को बाहर लुभाने के लिए एक सुअर को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन एनाकोंडा इतना मूर्ख नहीं था, वो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकला। जैक को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने खुदाई के लिए भारी मशीनें मंगवा ली, लेकिन मशीन चलाने वाले ने इसमें मौका देख लिया और ज्यादा पैसों की मांग करने लगा। ये सुनकर जैक के भीतर एक काला सा दबाव उठने लगा। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और पैसों की एक मोटी गड्डी उनकी तरफ फेंक दी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिला। अचानक एक जहरीला सांप बाहर उछला और एक मजदूर को काट लिया। वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों सांप उसके शरीर पर रेंगने लगे और उसे पूरी तरह ढक लिया। किसी तरह वो वहां से रेंग कर बाहर निकला तो उसकी पूरी त्वचा काटने के निशानों से भरी हुई थी, लेकिन घबराने के बजाय वो मजदूर और भी ज्यादा लालची हो गया। उसने इलाज के लिए और पैसे मांगने शुरू कर दिए। तभी जैक ने कुछ अजीब बात नोटिस की। इतनी गंभीर हालत में होने के बावजूद वो आदमी सांपों के बिल के बिल्कुल पास खड़ा रहा। उसी पल विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तब जैक को सच्चाई समझ में आ गई। वो मॉन्स्टर इंसानी खून की गंध से आकर्षित होता था। मौका देखते ही जैक ने हथौड़ा उठाया और उस मजदूर को मार डाला, जिससे ताजा खून जमीन पर बहने लगा। जैसा उसने सोचा था, खून की गंध ने एनाकोंडा को पूरी तरह बाहर आने पर मजबूर कर दिया। एक ही झटके में सांप ने उस लाश को जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अपने बिल के अंदर ले गया। भारी मशीन चलाने वाला डर के मारे घबरा गया और मशीन को आगे बढ़ाकर सांप को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक जानता था कि मशीन एनाकोंडा की कीमती खाल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि उस ऑपरेटर को मार दो ताकि कुछ सेकंड का समय मिल सके। इसके बाद जैक खुद आगे बढ़ा और निहत्था उस मॉन्स्टर का सामना किया और यहीं से असली जानलेवा लड़ाई की शुरुआत हुई।